नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार में स्वागत है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं जीके की प्रैक्टिस सेशन, जिसमें आप सभी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए आप सभी मेरे साथ तैयार हो जाइए और आप जितने क्वेश्चन सही करो वो कमेंट में आंसर देना कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत कि सबसे ज़्यादा चालक कौन होता है, यानी धातुओं में सबसे ज़्यादा विद्युत का कौन चालक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चांदी। चांदी में सबसे ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस कारण ये विद्युत की सबसे ज़्यादा चालक होता है। अब अगला क्वेश्चन है अपना, धातुओं का राजा किसे कहते हैं? तो धातुओं का राजा सोना कहते हैं, सोना। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी, धातुओं का राजा। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अब अगला तीसरा क्वेश्चन है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि ठोस कपूर से सीधा वाष्प बन जाए उस क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि ठोस से सीधा गैस, ठोस से सीधा गैस, गैस में जो बदल जाए उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। तो किण्वन में क्या होता है? किण्वन जैसे दही, दूध का जमना, दूध का दही में बदलना, ये होता है किण्वन। इसमें जीवाणु उसको, दूध को दही में बदल देते हैं। और वाष्पन, वाष्पन क्या होता है? जैसे कोई भी द्रव्य को गर्म करेंगे तो वो गैस में बदलेगा, तो गैस में बदलना ही द्रव्य का वाष्पन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है ठोस से सीधा गैस, ठोस से सीधा गैस बन जाए ना, उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन गैस। यानी कि इसमें ठोस के बाद में द्रव्य नहीं बनता, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और हिमीकरण, हिमीकरण द्रव्य का ठोस में बदलना, ये होता है हिमीकरण। तो ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, सी आंसर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4, कौन से रक्त समूह को सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह का कहते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा रक्त समूह मनुष्य का जो सर्वदाता, यानी सभी को दे सकता वो अपना खून, रक्त समूह, ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सभी को दे सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, वो बी आंसर हो जाएगा ओ, यानी कि ऐसा रक्त समूह है ओ, वो जो सभी को रक्त दे सकता है। और ए बी सभी से ले सकता है, ए भी सभी से ले सकता है और ओ सभी को दे सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका ओ रक्त। ओ वाला केवल ओ से ही ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता, लेकिन दे सभी को सकता है। और ए बी वाला सभी से ले सकता है। तो इसका आंसर 4 के आंसर हो जाएगा बी, ओ। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है? मनुष्य के रक्त को कितने भागों में बांटा गया है? जो मनुष्य के रक्त समूह हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, ये पूछ रहा है। तो ये 4 भागों में। कौन कौन से? ए बी, एफ बी और ओ, ये 4 समूह होते हैं रक्त समूह। इनको मनुष्य के रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया है। तो 5 के क्वेश्चन का आंसर क्या, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा 4। अब आगे अगला पूछ रहा है, अमावस्या में भोजन लगभग कितने घंटे रहता है? यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो उसमें अमावस्या में कितनी देर तक भोजन रहता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 घंटे। 4 घंटे तक अमावस्या में भोजन रहता है, उसके बाद में आगे चला जाता है पचने के लिए। अब अगला क्वेश्चन 7 का है। 7 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्रंथि गलत लिखा गया, ग्रंथि, ग्रंथि ऐसे लिखते हैं, ग्रंथि, ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, यकृत, यकृत मानव शरीर की। इसका वजन लगभग 2 से 3 kg इसका वजन होता है यकृत का।
अगर अंतःस्रावी ग्रंथि में पूछ ले तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगी, थायराइड ग्रंथि हो जाएगी, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह है बाह्य स्रावी ग्रंथि यकृत। तो 7 के क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। आंसर नंबर बी हो जाएगा, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका वजन लगभग 2 से 3 kg होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग होता है? इसमें पूछ रहा ग्लूकोज की शरीर में रक्त में मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग? तो इसमें आ जाएगा मधुमेह, यानी कि डायबिटीज रोग हो जाएगा रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर, मधुमेह। तो 8 के का आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह ए। अगला क्वेश्चन, आप सभी मेरे बताने से पहले आंसर दे के देखा करो कि कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं, और फिर कमेंट बॉक्स में अपने अपने स्कोर बताना कि किसके कितने बन रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन 9 का है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? मानव में ये पूछ रहा है, मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विलियम हार्वे ने मानव में रक्त परिसंचरण की खोज की थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 9 के का सी। अब आगे चलते हैं 10 का क्या कह रहा है कि मानव मूत्र का pH कितना होता है? मानव मूत्र का pH, तो मानव मूत्र का pH कितना होता है? ये होता है 6। अम्लीय होता है मानव का मूत्र, क्योंकि इसमें क्या होता है? अमोनिया होता है। तो अमोनिया और यूरिक एसिड होता है, जिसके कारण ये अम्लीय होता है। इसका pH 6 होता है। मानव का मूत्र का pH 6 होता है। और मानव के रक्त का होता है 7.4। मानव के रक्त का 7.4, वो थोड़ा क्षारीय होता है रक्त, लेकिन मूत्र अम्लीय होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आगे 11 का क्वेश्चन, मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 11 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसमें हो जाएगा 1400 ग्राम, 1.4 kg। 1.4 kg इसका सही आंसर हो जाएगा कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1.4 kg होता है। तो इसका 11 के का सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, 1400 ग्राम या फिर 1.4 kg, ये भी कह सकते हैं। अब 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 क्वेश्चन है, खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियां, तो खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? खोपड़ी में होती हैं 29 अस्थियां। तो इसके 12 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। 29 अस्थियां होती हैं मानव की खोपड़ी में। जो ये 8 हड्डियां होती हैं, अस्थियां, वो मानव के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। तो 12 के करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी, यानी कि 29 अस्थियां होती हैं मानव की खोपड़ी में। ये जो 8 अस्थियां होती हैं वो कपाल के रूप में होती हैं, 4 के 2 कपाल होते हैं मानव के मस्तिष्क में। छोटे बच्चे में देखा होगा कि उसकी ऊपर से खोपड़ी, यानी कि 8 बीट ऊपर होती रहे, जो खोपड़ी है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो फिर बाद में वहाँ से वो बंद हो जाता है, वो कपाल के रूप में। तो 2 कपाल होते हैं मनुष्य के मस्तिष्क में। तो 12 के का क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर से हो जाएगा। 29 अस्थियां होती हैं मनुष्य के मस्तिष्क में। तो 29 अस्थियां, आंसर नंबर डी। अब आगे अगला क्वेश्चन, अब अगला पेज निकालना है। तो अगला पेज आ जा 6 का तो है 7 का जल्दी आ जाए। 7 का क्या कह रहा है? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं?
13 का क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, क्योंकि ये जो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनके लिए हार्मोन स्रावित करने का निर्देश देती है पीयूष ग्रंथि। ये खुद भी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रण रखती है उनके हार्मोन पर, किसको कितना हार्मोन स्रावित करना और किसको कितना। तो ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रख रही है, इस कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो 13 के आंसर का सही आंसर क्या जाएगा, पीयूष ग्रंथि, आंसर नंबर बी। तो इसको एक बार हम सही कर देते हैं, मिटा के, तो पीयूष ग्रंथि। अब आगे, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, यानी मानव शरीर के रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। ये क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट लिखा गया है। तो इसमें पूछ रहा है मानव शरीर के रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। ये आरबीसी पर पाया जाता है, आरबीसी पर हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा तत्व होता है, आयरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये ऑक्सीजन को अपने ऊपर चिपका कर या फिर ऐसे कहते हैं बिठाकर, जो जिनके पास जो ऊतकों को जरूरत होती है ऑक्सीजन की, उनके पास उपलब्ध करवाता है हीमोग्लोबिन। तो 14 के आंसर का सही आंसर हो जाएगा ए, कि ये मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है हीमोग्लोबिन। अब आगे प्रोटीन थोड़ा ऐसे लिखा जाएगा, एक मिनट रुको। तो ये 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, एक तो होता है क्वाशियोरकोर और एक होता है मेरस्मस। क्वाशियोरकोर में क्या होता है, ये दोनों रोग बच्चों में होते हैं। तो क्वाशियोरकोर रोग में होता है कि बच्चा का पेट फूल जाएगा और जो हाथ पैर हैं वो दुबले पतले हो जाएंगे, ये तो क्वाशियोरकोर। और एक होता है मेरस्मस, तो उसमें एकदम शरीर सूख जाता है, मेरस्मस में एकदम हड्डियाँ को ढांचा दिखाई देने लगता है। तो प्रोटीन कमी से 2 रोग होते हैं, एक होता है क्वाशियोरकोर और एक होता है मेरस्मस। तो 15 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकोर ए। अब अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया। विटामिन तो पहले से थे, लेकिन विटामिन नाम किसने दिया, यानी विटामिन है, ये विटामिन है, ऐसा किसने कहा। तो ऐसा कहा फंक ने। तो 16 के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फंक ने विटामिन का आविष्कार किया, इस तरह से कह सकते हैं। वो अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि HIV वायरस की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कि HIV वायरस मनुष्य में है, यानी व्यक्ति में है या नहीं। तो इसके लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन एक है इसमें, तो एलिसा परीक्षण। ये ऑप्शन आगे लिखना कोई टाइपिस्ट भूल गया होगा। तो इसमें 17 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एलिसा परीक्षण किया जाता है कि HIV वायरस की पता लगाने के लिए मनुष्य में है या नहीं, यानी उस व्यक्ति में जो जांच करवा रहा है उसमें है या नहीं, ये पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो HIV वायरस की जांच के लिए। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नींबू के रस का pH का मान कितना होता है, मान कितना होता है, ये पूछ रहे हैं। तो इसके pH का मान, नींबू देख रहे हो नींबू कैसे होता है, नींबू खट्टा होता है, खट्टा पदार्थ होते हैं अम्ल। तो इसमें 7 से अधिक तो क्षार होंगे, 7 के बराबर उदासीन। अम्ल कौन सा होता है, 7 से कम। तो 18 क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, 7 से कम नींबू के रस का pH मान। यह SSC CHSL में पूछा गया था, SSC CHSL 2017 में ये पूछ रहा है, नींबू के रस का pH का मान इतना
यानी 7 से कम होता है। सीधा देख के पता चल रहा है कि 7 से कम अम्ल होता है। तो हम नींबू, आपने सभी ने टेस्ट किया होगा कि नींबू खट्टा होता है, तो खट्टे पदार्थ वो होते हैं, क्या होते हैं, अम्ल। तो अम्ल का मान कितना होता है, 7 से कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से कम। तो 18 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 7 से कम, सी ऑप्शन 7 से कम। अब आगे 19 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है। तो सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जब पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस हो तो उस समय उसका घनत्व सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक। तो 19 के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 4 डिग्री सेल्सियस। आगे पूछ रहा है कि अध्यय का काम क्या होता है। तो अध्यय का काम क्या होता है, अध्यय क्या काम करता है, रक्त को पंप करता है, तो ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। ऑक्सीजन की पूर्ति करना, ये भी नहीं है। और अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, ये भी नहीं है। ये पूछ रहा है रुधिर को विभिन्न अंगों के लिए पंप करना, तो ये आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि रुधिर, अध्यय क्या काम करता है, रुधिर को पंप करना काम करता है। यानी जो भी रुधिर होगा उसको पंप करता है अन्य अंगों के लिए, अन्य अंगों तक पहुंच जाए। तो अध्यय का काम क्या हो जाएगा, रुधिर को विभिन्न अंगों के लिए पंप करना। तो 20 के आंसर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रुधिर को विभिन्न अंगों के लिए पंप करना। अब अगला पेज देखते हैं। तो आगे तो ये नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आप हमें ये ऐसे बताएं कि ये आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, आपको ऐसे क्वेश्चन और चाहिए या फिर इनमें कुछ इम्प्रूव करना है या फिर नहीं करना है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अभी 2-3 प्रैक्टिस सेट आएंगे अब हर दिन, तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाएं और आप जितना भी स्कोर हो ना आपका, वो कमेंट में बताएंगे, जिससे हमें पता चले कि ये क्वेश्चन आपके लेवल के हैं या नहीं, या फिर इनमें कुछ इम्प्रूव करना है। तो और इन जो ये आप पढ़ रहे हैं PDF के रूप में, और ये PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, उस पर आपको ये मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को दबा के शेयर, सब्सक्राइब, जहाँ तक भी आप हमें सपोर्ट कर सकें वहाँ तक कीजिए।